जय हिंद। आज हम आपको आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको हिंदी साहित्य के बारे में। आप ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी साहित्य। आप आपके यूपी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, यूपी एसआई के एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न क्या है हिंदी साहित्य के बारे में कि हिंदी के प्रमुख कवियों के नाम और उपनाम और उपाधियाँ। क्या क्या हमारे हिंदी के प्रमुख कवि कौन हैं, उनका नाम क्या है, उनका उपनाम क्या है, उनको कौन सी उपाधि तथा अन्य तथ्य दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सराफा जी को क्या बोलते हैं? हिंदी के प्रथम कवि या सिद्धों का प्रथम कवि या सरोज वज्र अगर किसी को जाना जाता है या किसी का उपनाम या उपाधि है तो सराफा जी को हिंदी का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि या सरोज वज्र कहा जाता है। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एसएससी जीडी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम स्वयंभू जी के बारे में। तो स्वयंभू जी को अपभ्रंश के या अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है, अपभ्रंश का कालिदास के नाम से जाना जाता है और अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रश्न में ये पूछ सकता है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि या कालिदास या वाल्मीकि को और किसको जाना जाता है? तो स्वयंभू जी को जाना जाता है। आज बात करते हैं पुष्पदंत जी को अपभ्रंश का भवभूति के नाम से जाना जाता है, अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है और अपभ्रंश का वेद व्यास अगर किसी को बोला जाता है तो पुष्पदंत जी को बोला जाता है। आपकी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न में ऐसा पूछ सकता है कि अपभ्रंश के वेद व्यास किसको बोला जाता है? तो पुष्पदंत जी को। इनको कविकुल तिलक के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी का भवभूति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं जीके के लिए भी और हिंदी साहित्य के लिए भी। अमीर खुसरो जी को तूतीय हिंद और हिंदुस्तानी की तूती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार की खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता भी और खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि भी अमीर खुसरो को बोला जाता है। प्रश्न में ये पूछ सकता है कि तूतीय हिंद, हिंदुस्तानी की तूती अथवा खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो को बोला जाता है। विद्यापति इनको जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, अवरूप का कवि और कवि शेखर और कंठहार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस और जीडी के लिए भी, यूपीएसआई के लिए भी, आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहे। उसके बाद बात करते हैं मुल्ला दाऊद जी को। मुल्ला दाऊद जी को हिंदी के प्रथम सूफी कवि के नाम से जाना जाता है। उनको ये उपाधि देने वाले राजकुमार वर्मा सहित अधिकांश विद्वानों के अनुसार मिला था। यानी कि प्रश्न में ये पूछ सकता है कि जो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं उनको जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद जी को किनके द्वारा ये नाम दिया गया? तो राजकुमार वर्मा सहित अधिकांश विद्वानों के द्वारा इनको ये नाम दिया गया। उसके बाद बात करते हैं सूरदास जी को खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज और जो है ये वल्लभाचार्य जी ने कहा। इनको जो है जीवन उत्सव का कवि भी कहा जाता है। ये इनको कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसा प्रश्न में पूछ सकता है कि जीवन उत्सव का कवि सूरदास जी को
किसने यह नाम दिया, तो ये उत्तर इसका रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको भवाधिपति, अष्टछाप का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। आपकी प्रश्न में भी ये भी आ सकता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसको बोला जाता है, तो सूरदास को बोला जाता है। या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने बोला है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। उसके बाद बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुप्रास अलंकार का बादशाह कहा जाता है, जातीय कवि कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है और मानक का हंस इनको अमृतलाल नागर जी ने कहा था। प्रश्न ऐसे बनेगा कि अनुप्रास अलंकार का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी को जातीय कवि या मानक का हंस किसने कहा था, तो अमृतलाल नागर ने कहा था। ऐसा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं नंदादास की। नंददास जी को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है और केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत, रीतिकाल का प्रवर्तक और हृदयहीन कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनको हृदयहीन कवि के नाम से पुकारने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको ऐसा कहा था। अलंकारवादी कवि या अलंकारों के बादशाह किसको जाना जाता है, तो केशवदास जी को अलंकारों के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं बिहारी लाल जी को। बिहारी लाल जी को गागर में सागर भरने वाला कवि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं कवि भूषण, जो राजा रुद्र ने इनको नाम दिया था, किनको? भूषण जी को। उसके बाद घनानंद जी हैं, घनानंद जी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। उसके बाद पद्माकर भट्ट जी को कविराज शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि देने वाले जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने ये उपाधि दी थी। देखिए आपके प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि पद्माकर भट्ट जी को कविराज शिरोमणि का उपाधि किसने दी थी, तो आप उत्तर लगाएंगे जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इनको यह उपाधि दी थी। उसके बाद बात करें राजा शिव प्रसाद जी, तो राजा शिव प्रसाद जी को सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हमारे भारत के सत्यवादी राजा माना जाता है, उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद जी को माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। इनको रसा और हिंदी साहित्य यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, हिंदी साहित्य के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है और आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है और हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है। आपके यूपीपी में प्रश्न ये बन सकता है कि आधुनिक हिंदी नाटक का जनक या रंगमंच का जनक या हिंदी साहित्य के चंद्रमा किसको बोला जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। बद्री नारायण चौधरी जी को प्रेमघन के नाम से जाना जाता है और श्रीधर पाठक जी को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि और खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से उपाधि मिली हुई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय यही भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है और कवि के सम्राट यानी कवियों के सम्राट यानी कवि सम्राट के भी नाम से जाना जाता है। गया प्रसाद शुक्ल जी को स्नेही और त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा जी को गुलेरी के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि मिली हुई है। उसके बाद बात करते हैं भैया मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख रचना क्या है? गोदान, गबन, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये उपन्यास सम्राट माना जाता है। इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि देने वाले बिगाली भाषा के विख्यात उपन्यासकार रहे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनको यह उपाधि दी थी। प्रश्न में ये बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट किस कवि ने दी थी, तो बिगाली भाषा के विख्यात उपन्यासकार रहे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनको यह उपाधि दी थी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और कलाधर के नाम से जाने जाते हैं। बालकृष्ण शर्मा जी को नवीन के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी जी को आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला, महाप्राण, साहित्य शार्दूल और छायावाद का सलाहकार पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये बन सकता है कि साहित्य शार्दूल या छायावाद का सलाहकार पुरुष किसको बोला जाता है या किसे यह उपाधि दी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को यह उपाधि दी गई है। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हालांकि पढ़ लीजिए। ये उग्र और अष्टावक्र के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि हमारे अष्टावक्र एक महान कवि थे जिनके शरीर के वजह से इनको अष्टावक्र के नाम से जाना जाता था। अष्टावक्र और उग्र के किसको जाना जाता है, तो पांडे बेचन शर्मा जी को। उसके बाद तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी यूपी पुलिस और एसआई के लिए और एसएससी जीडी के लिए भी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का उपासक कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का चितेरा कवि, स्वर सिंध और हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनको ये भी उपाधि दिया गया है। प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्स किसको बोला जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को बोला जाता है। ऐसा प्रश्न में आने की संभावना 98% है। तो महादेवी वर्मा को जी को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद के प्रवर्तक या हालावादी कवि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उपेंद्रनाथ जी को अस्क के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रामेश्वर शुक्ल के बारे में। रामेश्वर शुक्ल जी को अंचल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राहुल सांस्कृतायन, ये भी बहुत ही बार आ चुके हैं एग्जाम में, इनको पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार भी पूछे जाने की आशंका आपको 98% से 99% है। आपके पुलिस कांस्टेबल में आने वाले जीडी के एग्ज़ाम में, आने वाले एसआई के एग्ज़ाम में। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी को महापंडित की उपाधि दी गई, घुमक्कड़ सम्राट के नाम से जाना जाता है, हिंदी यात्रा के साहित्य के जनक के नाम से जाना जाता है, या फिर हिंदी साहित्य के वृंतात यानी कि हिंदी साहित्य में यात्रा वृंतात के पितामह या जनक के नाम से इनको उपाधि मिली हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न में आ सकता है कि हिंदी यात्रा साहित्य के जनक किसको जाना जाता है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी को। नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन जी को यात्री यानी कि मैथिली भाषा में जन कवि और जनता का जन कवि के नाम से उपाधि मिली हुई है। उसके बाद शिव मंगल सिंह जी को सुमन की उपाधि मिली हुई है। त्रिलोचन शास्त्री जी को अवध का किसान कवि और गजाजन माधव मुक्तिबोध ने इनको अवध का किसान कवि के नाम से उपाधि दिया गया था। हिंदी सानेट का साधक या हिंदी सानेट का जनक भी त्रिलोचन शास्त्री जी को भी जाना जाता है। फणीश्वरनाथ जी को धरती का धनी यानी कि इनको जो है सच्चिदानंद या हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने कहा था। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि फणीश्वरनाथ जी को धरती का धनी किस कवि ने बोला था, तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन या अज्ञेय ने कहा था। इनको और क्या उपाधि मिली, रेणु और हिंदी साहित्य में आचंक्लिता के प्रवर्तक यानी जनक के नाम से भी इनको उपाधि मिली हुई है। अब बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी को, जो अज्ञेय के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके जितने भी रचना है इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आने के लिए संभावना 98% है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनको अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, इनको कुटियातन के नाम से जाना जाता है, कठिन गद्य का प्रेत भी, और हिंदी का एलियट के नाम से भी जाना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इनको कवियों का कवि कहा जाता है और इनको कवियों को कवि कहने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी कि अज्ञेय जी ने बोला था। उसके बाद दोस्तों ये ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, नोट है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपके यूपी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हिंदी साहित्य पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का शेक्सपियर महाकवि किसको बोला जाता है, तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को बोला जाता है। सरपहा का मूल नाम क्या है, सरपहा का मूल नाम राहुल भद्र जी है। और अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, तो अमीर खुसरो का मूल नाम
अब्दुल हसन यमुद्दीन है, ऐसा पूछ सकता है कि अमीर खुसरो के स्थान पे अब्दुल हसन यमुद्दीन पूछ सकता है, इसलिए आप इनका नाम ये भी याद रखेंगे। इसके बाद कवि नंददास विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के 8 कवियों में से एक थे। कवि नंददास जी को विट्ठलनाथ द्वारा जो स्थापित अष्टछाप के 8 कवियों जो 8 कवि इन्होंने स्थापित किया था विट्ठलनाथ जी ने, उनमें से नंददास जी को इन्होंने एक माना है। उसके बाद भारतीय नाट्य कला या अभिनय के जनक जो है भरत मुनि को जाना जाता है। और रस के रचयिता कौन है? रस के रचयिता भरत मुनि को ही जाना जाता है और आचार्य भरत के नाम से भी इनको जाना जाता है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी नाटक के और रंगमंच के जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद्र गिरधर दास, ऐसा एग्जाम में आपके पूछ सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पिताजी का क्या नाम है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। उसके बाद बंगाली भाषा के विख्यात उपन्यासकार रहे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी को अनिला देवी, आवारा मसीहा या अमर कथा शिल्पी के उपनामों जैसे भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपनाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपनाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव है। सुमित्रा नंदन पंत जी को बचपन में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। गोसाई दत्त के नाम से भी जाना जाता था इनको। और राहुल संस्कृतायन जी का असली नाम क्या था? राहुल संस्कृतायन जी का असली नाम केदारनाथ पांडे जी था। और सरहपा या सरहद पाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृतायन जी को माना जाता था। अमृत राय के पिता का नाम मुंशी प्रेमचंद जी था। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता था, जबकि अमृत राय ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के नाम से पुस्तक लिखी हुई है उनके जीवनी स्तर पर। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद के बेटे ने उनके जीवनी स्तर पर कौन सा उपन्यास या कौन से पुस्तक के बारे में लिखा है? तो कलम के सिपाही। और नागार्जुन जी का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्रा। त्रिलोचन शास्त्री जी का मूल नाम क्या है? वसुदेव सिंह। और भारतीय इतिहास के किस गुप्त वंश के शासक को कविराज की उपाधि मिली है? तो समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इतिहास के गुप्त वंश के सबसे अच्छा शासक माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा पूरा हिंदी साहित्य के बारे में आपको फुल डिटेल दे दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। आइए, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए या एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद आप कितने प्रश्नों का उत्तर जानते थे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, धन्यवाद।